हेलो बच्चों, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ रहे थे इन एन एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करें, शेल के अंदर, सब शेल के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे फिल करें, यही पढ़ रहे थे। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो हम पॉलीज पढ़ चुके हैं, हम हुंस रूल पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऑफ बो प्रिंसिपल पढ़ना है। तो लिखें ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो एक जर्मन वर्ड है, इसका नाम है टू बिल्ड अप। ठीक है, हमें बिल्डिंग करनी है, हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है। इस इलेक्ट्रॉन के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। ऑफ कोर्स ऑर्बिटल्स में जाएगा। शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऑर्बिटल में जाएगा। तो कौन सा ऑर्बिटल में पहले जाएगा, कौन सा ऑर्बिटल में बाद में जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा। सिस्टम क्या चाहता है कि मेरी एनर्जी मिनिमाइज्ड रहे, मेरी एनर्जी मिनिमाइज्ड और स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहे, तो वहां जाएगा, उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी मिनिमम है, उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी मिनिमम है। तो अब वो एनर्जी कैसे हम पता करें, रिलेटिव ऑर्डर कैसे पता करें सबशेल्स का। सबशेल बोले, ऑर्बिटल बोले, क्योंकि जैसे 2p सबशेल है तो उसमें कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल्स में ही जाएगा। तीनों ऑर्बिटल्स डीजेनरेट है, कहीं पे भी रख दो, तीनों में से किसी में भी। क्लियर है, जब तक वो सिंगली फिल्ड ना हो जाए तब तक तीनों में रखोगे, वो हुंस रूल। ठीक है, तो अब इस ऑर्बिटल की एनर्जी के बाद इस ऑर्बिटल की एनर्जी, इस ऑर्बिटल की एनर्जी के बाद इस ऑर्बिटल की एनर्जी, वो सब कुछ पढ़ना है हमें ऑफ बो प्रिंसिपल में। क्लियर है, तो लिखें इन दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन will enter first into lower energy orbital, lower energy orbital, and then into higher energy orbital, higher energy orbital, according to n plus l rule, according to n plus l rule। n plus l rule पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स की। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले नीचे वाले ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम। स्टेबिलिटी और एनर्जी की आपस में नहीं बनती। सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जितनी उस सिस्टम की एनर्जी कम होगी। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी कम होनी चाहिए बस। तो the electron will enter first into lower energy orbital and then into according to n plus l rule। अब n plus l rule क्या है, लिखें the relative order of various subshells, orbitals बोल लो, subshells बोल लो, the relative order of various subshells is predicted based on, कैसे पता करेंगे, based on n plus l rule, based on n plus l रूल। बेसिकली हमें n plus l रूल पढ़ना है। इसमें दो पॉइंट्स हैं, वो दोनों पॉइंट्स मैं लिखा देती हूँ, उसके बाद अपन एक डायग्राम बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि 1:2। नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करना है अप टू 30 तक तो करेंगे, और फिर उसके एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे। क्लियर है, और जो एनसीईआरटी में एक्सचेंज एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी दे रखा है वो भी देखिए। तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वेरियस सबशेल्स इज प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन n plus l रूल। पहला पॉइंट, इफ electron, एक सेकेंड, electron will enter according to this rule, electron will enter, upcoming electron जो आ रहा है, electron will enter into that subshell, into that orbital of subshell, into that orbital of subshell which has lower value of n plus l, लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l इज इक्वल्स टू 0, याद आया, s सबशेल l इज इक्वल्स टू 1, p सबशेल l इज इक्वल्स टू 2, d सबशेल l इज इक्वल्स टू 3, f सबशेल। ठीक है, एंड n वंस फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, k l m n o p, याद आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू दैट ऑर्बिटल ऑफ, ऑर्बिट नहीं भाई, ऑर्बिटल, ऑर्बिट तो n हो गया। ठीक है, इनटू दैट ऑर्बिटल ऑफ सबशेल व्हिच हैज लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l, व्हिच हैज लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 3d है और 4s है, 3d और 4s है, इसका n प्लस l देखो, 3 plus 2, इसका n plus 4 plus 0, 3 is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, d के लिए l का वैल्यू 2, तो
तो ये 5 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, जिसका लोअर वैल्यू है, तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू फर्स्ट enter into 4s and then 3d तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे पास दो चॉइसेस हो, 3d में जाएगा या 4s में जाएगा, तो 4s में जाएगा पहले, फर्स्ट एंटर इनटू 4s एंड देन इनटू 3d। क्लियर है, क्योंकि उसका n+l वैल्यू छोटा आ रहा है, 3d का n+l वैल्यू बड़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन सपोज टू बी इफ टू सबशेल्स हैव सेम एनर्जी, अगर दो सबशेल्स की सेम एनर्जी हो गई, तो फिर सेम एनर्जी मतलब सेम n+l वैल्यू, तो सेकंड पॉइंट लिखें, if two orbitals of subshell, ठीक है, if two subshells have same n+l value, then electron will enter into that orbital of subshell which has lower value of n, जिसका n का वैल्यू छोटा, उसमें वो एंटर कर जाएगा। क्लियर है, तो if two subshells have same n+l value, same then n में एग्जांपल 3p4s ले लो, ठीक है, 3p4s ले लो, देखो एग्जांपल 3p एंड 4s, अगर हम n+l की वैल्यू की बात करें तो 3 + 1 4 और 4 + 0 4, दोनों की वैल्यू सेम आ गई n+l की, तो फिर इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू, क्योंकि इसका n छोटा है 3, इसका n बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 3p फर्स्ट एंड देन इनटू 3p पूरा फिल होगा। एक और बात, 3p पूरा फिल होगा, उसके बाद 4s पे चीज जंप करेगी, ऑर्बिटल पूरा सबशेल पूरी फिल्ड होगी, फिर हम 4s पे जाएंगे, ठीक है। तो जो सबशेल्स है वो पूरी की पूरी फिल्ड होनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बार बोलो एक इलेक्ट्रॉन 3p में एंटर करा दिया, फिर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन 4s में करा दूं क्या मैडम, नहीं। 3p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 3p में, 6 इलेक्ट्रॉन। वो 6 इलेक्ट्रॉन जब तक ये पूरा नहीं भर जाए तब तक आप 4s पे स्विच नहीं करोगे। तो इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर इनटू 3p फर्स्ट एंड फिल इट कंप्लीटली, पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल करेगा 3p को, फिर उसके बाद 4s पे जाएगा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 4s के बाद फिर आगे कहानी जाएगी, जब तक 4s पूरा फिल नहीं हो जाए तब तक आगे कहानी नहीं जाएगी, तब तक 3p पूरा फिल नहीं हो जाए तब तक आगे कहानी नहीं जाएगी। इज इट क्लियर? ये पीरियडिक टेबल है भाई, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब पीरियडिक टेबल। क्लियर है, समझ में आया? 3p और 4s में इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 3p फर्स्ट एंड देन इनटू 4s, ठीक है। इसमें लिखें 3p will get completely filled, ये लिखना ना भूलें, 3p will be filled completely with electrons, then only electron will jump, then only next electron will jump into 4s। Is it clear? तो पहले 3p पूरा completely filled होगा, 3p 6 बनेगा वो, then only electron will jump, then only next electron will jump into 4s। इसके exceptions भी हैं, ठीक है, तो exceptions of Auger rule में बात करेंगे, बट majority जो हमें पढ़ना है, जो जिसमें हमें सारा periodic table electronic configuration पढ़ना है नॉर्मल, तो वो है, ठीक है। अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। क्लियर है, ये दोनों चीजें समझ में आई। अब इसके बाद मेरी बात सुने, एक डायग्राम पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो लिखें है ना, डायग्राम बनाते हैं। 1s 2s 2p फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, एक तरीके से फिलिंग 3p 3d। पहले शेल में एक सबशेल s, दूसरे शेल में 2 सबशेल sp, तीसरे शेल में 3 सबशेल 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f 5g, 6s 6p 6d 6f 6g
सिक्स्थ शेल में 6 सब शेल, 1 2 3 4 5 6H। इसकी हमें बात नहीं करनी है, आगे हमें जाना नहीं है। 7S 7P 7D बस सो ऑन। ठीक है, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सब चल क्या रहा है, दिस इज ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कौन घटा 1s, क्लियर। फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फिर कौन घटा 2s। तो 1s की एनर्जी सबसे कम है। अगर हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, तो सबसे कम एनर्जी 1s की। फर्स्ट शेल, पहली बात तो फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा पास में होगा, इतना तो समझ में आता है भाई। फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा पास में होगा, तो जो सबसे पास में उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ी, स्टेबिलिटी से एनर्जी घटी, एनर्जी घटी तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा, क्योंकि वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमाइज, सिस्टम की एनर्जी मिनिमाइज हो रही है, एटम की एनर्जी मिनिमाइज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, सबसे कम एनर्जी पे। इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर इनटू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, और वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पूरा कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, 1s। फिर कौन आया 2s, फिर ऊपर से गाड़ी बढ़ी, फिर काट दिया, फिर ऊपर से गाड़ी बढ़ी, फिर काट दिया। अरे भाई इसको काटो, ठीक है, 4s, 4s को काटो भाई, 4s को काटो, ठीक है, ठीक है। तो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया मैडम मेरे, ठीक है। 4s, फिर 3D, 4s के बाद 3D आया, देखो 4 + 0 3 + 2, ये 4, ये 5, n + l तो 4s की एनर्जी कम, 4s की एनर्जी कम तो 4s पहले फिल होगा, भले से थर्ड सब शेल का डी पार्ट था वो बाद में फिल होगा। इज इट क्लियर? 3D भर गया, 3D के बाद कौन भरेगा 4p, 4p के बाद कौन भरेगा 5s, 5s के बाद कौन भरा देखते हैं, 5s के बाद कौन भरा 4d, 4d के बाद कौन भरा 5p, 5p के बाद कौन भरा 6s, क्लियर? अरे कट गया भाई, है ना, ये कट गया। फिर 6s के बाद कौन कटा 4f। सिक्स्थ शेल में पहले, हर शेल कहां से स्टार्ट हो रही है देखो, सिक्स्थ शेल से, उसके बाद कौन आया 4f, 4f के बाद कौन कटा 5d, 5d के बाद कौन कटा देखो, इसमें भी अभी देखते हैं 6p, और 6p के बाद कौन कटा 7s। इतना भी ध्यान रख लो भी बहुत है, 7s बस, इससे ज्यादा अपने को कुछ ध्यान नहीं रखना। इधर देखो ना भाई, 4 + 3 5 + 2, l की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, 7 7, लेकिन ये n छोटा है तो 4f पहले फिल होगा। इज इट क्लियर? समझ में आता है? तो 1s ऊपर से काटो, ऊपर से काटो, ऊपर से काटो, जो पहले कट गया उसकी एनर्जी कम, जो पहले कट गया उसकी एनर्जी कम। तो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, ठीक है, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s। ये ध्यान रखना है, ये ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मतलब मैडम आप ये कह रहे हो कि सेकेंड शेल में s और p की एनर्जी अलग अलग है? हाँ अलग अलग है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में। क्या सब शेल्स की एनर्जी अलग अलग होती है? हाँ, एक ही शेल के सब शेल्स की एनर्जी अलग अलग होती है इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। क्लियर है? हाइड्रोजन में और मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अलग नहीं होती। क्या बोल रहे हो मैडम? क्या इसको आपने अच्छे से नोट किया? बढ़ जाओ आगे, देखें मैं ये बोल रही हूं बेटा कि फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करूं जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, एक नहीं 2 3 4 5 6 7 8, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात नहीं कर रहे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम जिसमें कि मतलब
2s और 2p में इलेक्ट्रॉन आ जाएं एक्साइट करने पे या ग्राउंड स्टेट में, तो और इनमें इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से क्या इनमें म्यूचुअल रिपल्शन नहीं होगा? अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हुआ तो क्या s और p में म्यूचुअल रिपल्शन नहीं होगा? एक टर्म पढ़ेंगे एक्चुअली इस चीज में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियोडिक टेबल में, वो बेस्ड होता है म्यूचुअल रिपल्शन में। जब भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करेंगे तो म्यूचुअल रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का भी। तो जैसे ये एक शेल है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये सपोज टू बी ये s है, ये p है, ये 1s मान लो, ये 2s। क्या इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाँ होंगे, ठीक है। क्या इनमें भी रिपल्शन होगा? क्या हाँ होगा, रिपल्शन होगा। और इनपे क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है क्या सब पे? हाँ लग रहा है, सब पे लग रहा है। तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना लग पा रहा है कि जितना लगना चाहिए हर इलेक्ट्रॉन पे? नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में, क्योंकि ये म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए उतना नहीं लग पा रहा है। इस पे ज्यादा लगेगा, इस पे कम लगेगा। एस पे एक ही शेल के एस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है पी सबशेल से, एस सबशेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। मैम आप क्या क्या बोल गए? देखो NS, NP, ND, NF, अगर एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ले लो, क्योंकि D और F दोनों स्टार्ट होने चाहिए, तो 4s ले लो, फोर्थ शेल ले लो, 4s, 4p, 4d, 4f। सबसे कम एनर्जी इसकी होगी, ये एनर्जी है सबशेल्स की इन अ शेल। NS की एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि S का शेप क्या होता है? स्फेरिकल शेप की वजह से वो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, x y z कहीं पे भी, क्योंकि स्फेरिकल शेप है। इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी भी सब डायरेक्शन में इक्वल। अगर आपने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स देखा होगा मेरा, तो मैंने उसमें बताया इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सभी डायरेक्शन में क्या होती है? सेम होती है। इसका मतलब न्यूक्लियस आराम से अप्रोच कर सकता है s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, मतलब उसे टाइटली होल्ड कर सकता है। s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, अगर कोई इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो उसे न्यूक्लियस टाइटली होल्ड कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन कहीं से भी रीच कर सकता है न्यूक्लियस तक, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, कहीं से भी, लेकिन px नहीं कर सकता, py नहीं कर सकता, pz नहीं कर सकता हर डायरेक्शन से। तो s इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी। ऐसे फॉर अ पर्टिकुलर सबशेल की बात कर रहे हैं हम, फोर्थ शेल, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। वही कंसेप्ट यहाँ है, 2s की एनर्जी कम है 2p से, 3s की एनर्जी कम है 3p से, 4s की एनर्जी कम है 4p से, 5s की एनर्जी कम है 5p से, 6s की एनर्जी कम है 6p से। क्लियर है? और 6d 6f की और ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनमें म्यूचुअल रिपल्शन भी हो रहा है। sp-df में इलेक्ट्रॉन्स होंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में, तो उनकी वजह से उनमें क्या होगा? म्यूचुअल रिपल्शन, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड पढ़ाऊंगी पीरियड टेबल में। तो इस म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से जो इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता। क्लियर है? तो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, किसी पे कम लगेगा, किसी पे ज्यादा लगेगा, किसी सबशेल पे कम लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी सबशेल पे ज्यादा लगेगा। किस पे ज्यादा लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? एस पे ज्यादा लगेगा बिकॉज ऑफ इट्स शेप। अभी आप इतना याद रखें। क्लियर है? तो इसकी एनर्जी डिफरेंट हो गई। तो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, रिमेंबर इट, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, energy of an electron depends on both principal quantum number n and azimuthal quantum number L. क्लियर है? बट फॉर हाइड्रोजन और NS, NP, ND, NF इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें फिल करता है, इसीलिए सबसे पहले S में फिल करता है। क्लियर है? अब आपको मिल गया, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में क्योंकि म्यूचुअल रिपल्शन होगा, S और P इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो sp में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, sp में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनमें क्या होगा? म्यूचुअल रिपल्शन भी होगा, तो s वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पास होंगे न्यूक्लियस के बिकॉज ऑफ इट्स शेप। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। अब फॉर हाइड्रोजन, ये तो हुआ इसका, लेकिन फॉर हाइड्रोजन राइट डाउन, फॉर हाइड्रोजन एंड ऑफ वो प्रिंसिपल का लिमिटेशन, फॉर हाइड्रोजन एंड
मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी दैट इज He+, Li2+। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उड़ गया तो एक ही बचा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 उड़ गए तो कितना बचा? 1। ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एंड मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n। क्लियर है? तो 1s की एनर्जी सबसे कम फर्स्ट शेल है, 2s और 2p की एनर्जी बराबर इनके लिए। तो वो फिर गलत हो गया ना, वो ऑर्डर, जो ऑर्डर ऑफ फिलिंग पढ़ा था, वो डायग्राम बनाया था कि 1s में पहले फिल होगा, फिर 2s में होगा, फिर 2p में फिल होगा। तो वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वो पूरा चार्ट वैलिड नहीं है। 2s 2p की एनर्जी सेम होगी, 3s 3p 3d की एनर्जी सेम होगी, 4s 4p 4d 4f की एनर्जी सेम होगी फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये ऑफ बो प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।